हाय। तो कैसे हो आप सभी। तो आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ यह है एक शॉर्ट स्टोरी रेमंड कार्वर की। तो ये एक जो शॉर्ट स्टोरी है ये उनकी सबसे बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी में से एक को माना जाता है। और ये शॉर्ट स्टोरी हम शुरू करते हैं। अ स्मॉल गुड थिंग जो रेमंड कार्वर ने लिखी है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो शुरू होता है एक बच्चे के जन्मदिन से और अंत होता है उसके मौत पे। एनीवेज एक कैरेक्टर सामने आता है, अपने बच्चे स्कॉटी के जन्मदिन के लिए केक ऑर्डर करती है और जिन्हें ऑर्डर देती है वो बेकर काम पे लग जाता है और फिर रात भर जागने के बाद वो कहता है कि केक सोमवार सुबह तक बन जाएगा। ठीक है, सोमवार सुबह का टाइम होता है। स्कॉटी चल रहा है अपने स्कूल के दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ और एक चिप्स का पैकेट शेयर करता है। तभी उसके स्कूल के दोस्त उसको छेड़ते हुए कहते हैं कि क्या तोहफा मिल रहा है उसके जन्मदिन पर, भाई कुछ तो बोल, क्या तोहफा मिल रहा है तेरे को। स्कॉटी आगे फुटपाथ पे चला जा रहा है जहाँ वो गिर जाता है रास्ते पे और एक कार उसे ठोकर मारती है। वो जाके गटर में गिरता है। ड्राइवर रुक के देखता है कि लड़का ठीक तो है। जैसे ही लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। स्कॉटी घर आ जाता है, स्कूल नहीं जाता है और अपनी माँ को बताता है कि क्या हुआ है। एन उसकी तरफ घबराहट में देखती है और पूछती है कि क्या हुआ है और तभी उसका पति हॉवर्ड वहाँ आ जाता है और एम्बुलेंस को वो लोग बुलाते हैं। जन्मदिन कैंसिल कर दी जाती है। दोनों जब हॉवर्ड और एन हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि स्कॉटी तो बेहोश है और घबरा गया है और वो खूब उल्टियाँ कर रहा है और बाद में एक गहरी नींद में चला जाता है। उसके माता पिता उसके जागने का इंतज़ार कर रहे थे। हॉवर्ड फैसला करता है कि वो घर जाएगा और एन हॉस्पिटल में रुकेगी। हॉवर्ड बहुत दुखी होता है और गाड़ी चला के घर पहुंचता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे की तरफ पहुंचता है वो फ़ोन की आवाज़ सुनता है। फ़ोन उठाने के बाद सामने से आवाज़ आती है कि वो केक जन्मदिन का उन्होंने जो मांगा था वो कोई भी लेने नहीं आया है, वो $16 का है। हॉवर्ड ज़ोर से चिल्लाता है और फ़ोन रख देता है। हॉवर्ड खुद शांत रखने की कोशिश कर रहा है खुद को, इसलिए वो नहाने जाता है और फिर दाढ़ी बनाता है। फ़ोन फिर बजता है और इस बार फ़ोन की लाइन बंद होती है। हॉवर्ड वापस हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि स्कॉटी को ग्लूकोज चढ़ रहा है। एन बहुत घबरा गई है कि क्यों स्कॉटी उठ नहीं रहा। हॉवर्ड कहता है एन से कि घर जाके रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि स्कॉटी के सर में फ्रैक्चर हो गया है और वो वही झटके के कारण सो रहा है जो उसको एक्सीडेंट में हुआ था। वो ज़ोर देकर कहते हैं कि स्कॉटी कोमा में नहीं गया है। एन बहुत ज़्यादा घबरा गई है और हॉवर्ड उसे शांत रखने की कोशिश करता है। वो बात करते हैं कि कैसे दोनों प्रार्थना करते हैं। रेडियोलॉजी से डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत से एक्सरेज और स्कैन्स करने पड़ेंगे स्कॉटी के दिमाग के, और वो कहते हैं कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्कैन्स हो जाने के बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि सारे टेस्ट नेगेटिव है और उसे कभी भी होश आ सकता है और उसके नींद को, जो वो नींद में है, उसको एक तरीके से कोमा का नाम दे देते हैं। हॉवर्ड एन को मना लेता है कि उसे घर जाना चाहिए क्योंकि उसे अभी घर में कुत्ते को खाना खिलाना है। एन ऐसा उम्मीद लगाती है कि उसके जाने के बाद पीछे शायद स्कॉटी को होश आ जाएगा। एन एक फैमिली से मिलती है वहाँ जिनके बेटे को किसी ने पार्टी में चाकू मार दिया था उसी हॉस्पिटल में। उसकी सर्जरी चल रही है। एन सोच रही थी उनसे और बातें करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही एन 5 बजे सुबह के घर पहुँच जाती है तो वो फ़ोन का घंटी बजने का आवाज़ आता है। एन फ़ोन उठाती है और पूछती है कि हेलो हेलो कौन है, तो उसे आवाज़ नहीं आती तो वो रख देती है। एन हॉस्पिटल में फ़ोन लगाती है और पूछती है स्कॉटी के बारे में, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा ही कंडीशन है उसकी। एन वापस हॉस्पिटल जाती है और उस दूसरे बच्चे के बारे में पूछती है जिसका सर्जरी चल रहा था, जिसको पार्टी में चाकू मार दिया था। बदकिस्मती से वो लड़का मर जाता है और एन अब स्कॉटी के कमरे में जाती है। हॉवर्ड बताता है कि अभी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्कॉटी को देख रहे हैं और उसे ऑपरेट कर रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि स्कॉटी के फ्रैक्चर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही वो कुछ नतीजे पे पहुंच पाते
स्कॉटी उठ जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, वाह! उसकी आंखें फोकस नहीं कर पा रही थी अपने माता पिता पे और वो अचानक से ज़ोर से चिल्लाता है और बस मर जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई छिपा हुआ एक रोड़ा था जिसे वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। अगर वो ढूंढ पाते तो ज़रूर स्कॉटी को बचाना पॉसिबल होता, पर ऐसा नहीं हो पाया। डॉक्टर उनसे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। हॉवर्ड और एन काफ़ी दुखी हो जाते हैं और हॉस्पिटल से चले जाते हैं। डॉक्टर्स लगातार माफ़ी मांगते हैं। हॉवर्ड और एन घर की ओर निकलते हैं। फ़ोन एक बार फिर बजता है और वो कॉलर जो कहता है कि वो स्कॉटी के बारे में भूल गई है और जो उसने तैयार करने को बोला था वो भी एन गुस्से में चिल्लाती है। मतलब ये बेकर था जो बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन ये लोग काफ़ी उदास थे अपने बच्चे की दुख तकलीफ़, उसके हॉस्पिटल में था ना वो, तो इस तरीके से वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ की। क्यों उन्होंने किसी को केक ऑर्डर करने के लिए भी बोला था और फ़ोन बंद कर देती है वो। फ़ोन रात को फिर बजता है और हॉवर्ड उठाता है, लेकिन फिर से सामने से फ़ोन कट जाता है और ऐसा कई बार होता है। एन सोचने लगती है कि कौन फ़ोन कर रहा है भाई इतनी रात को, तो उन्हें आखिर में याद आता है वो बेकरी वाला जिसे उन्होंने केक बनाने का ऑर्डर दिया था। वो दोनों जाते हैं उस बेकरी वाले के पास, पर अभी वो बंद था। वो देखते हैं बेकर को दरवाजे पे। वो जवाब देने में टाइम लगाता है और कहता है कि ये कितना बेकार था कि उसका बनाया हुआ केक वो लेने नहीं आए। एन गुस्से में चिल्लाती है कि उनके बेटे की डेथ हो गई है और वो कितना निर्दयी इंसान है। बेकर जल्दी उनसे माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी के लिए भीख मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ये मानता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता कि कैसे एक्ट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अकेला रह रहा है। वो एक लोनली आदमी है और वो सिर्फ बेक करता है खुद को सहारा देने के लिए। वो ये सोच नहीं सकता कि वो कपल कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि उसके तो कभी बच्चे ही नहीं थे। वो ऑफ़र करता है कुछ ताज़े रोल्स हॉवर्ड और एन को खाने के लिए, और हॉवर्ड और एन दोनों मिलके वो रोल्स खाते हैं और बेकर की बातें सुनते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है हॉवर्ड और एन काफ़ी हिचकिचाते हुए बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर वो घर चलते हैं। इस तरीके से इस शॉर्ट स्टोरी में आपको जैसे पता चलता है कि एक बच्चे का बर्थडे होने वाला था, लेकिन एक हादसे में जब वो गाड़ी उसे लगभग मार ही डालती है और उसके बाद जब वो कुछ हद तक इतना तो ठीक ठाक था कि वो घर पहुंच सके, तो वो घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद हॉवर्ड उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर पता चलता है कि उसके दिमाग में किसी तरीके की कोई दिक्कत थी जो डॉक्टर ढूंढ नहीं पाए, जो अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो इस तरीके से हॉवर्ड को बाद में डॉक्टर मानते कि उनसे गलती हुई कि उनको वो पता नहीं चल पाया कि वो आखिर दर्द था कहाँ पर। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हुई। केक बनाने के लिए बोला, केक लेने नहीं आए। इस तरीके से वो जो बेकरी वाला था वो उनको बार बार फ़ोन करता है, लेकिन इन सब चीज़ों के झंझटों के बीच में वो भूल जाते हैं कि कौन आखिर बार बार फ़ोन कर रहा है। वो ये सोचने लगते हैं कि कोई उनको शायद छेड़ रहा है या तंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर बाद में कहानी के एंड में पता चलता है, उनको याद आता है कि उन्होंने किसी को केक बनाने का ऑर्डर भी दिया था। तो इस तरीके से एंड में जब वो उसके पास पहुंचते हैं बेकरी वाले के पास, तो बेकरी वाला उन्हें बताता है कि वो ज़िंदगी भर अकेला रहा, वो कितने दुख में रहा, उसके पास कोई बच्चे नहीं है, इसलिए वो उनका दर्द नहीं समझ सकता। इस तरीके से वो उन तीनों बैठ के वहाँ पर काफ़ी टाइम बात करते हैं और बाद में जब सुबह सूरज निकल जाता है तब वो देखते हैं और घर चले जाते हैं और इस तरीके से ही कहानी का एंड हो जाता है। ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी इसके लिए आप जानते हैं आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना और अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर देना। आने वाली कहानियों के लिए तैयार रहिए और अगर फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए तो जाके ख़रीद सकते हैं, काफ़ी लोग ले चुके हैं। धन्यवाद।